अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम प्लेटलेट्स को डिस्कस करेंगे। ब्लड के जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं जैसे वाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल, तो प्लेटलेट्स भी ब्लड का एक कंपोनेंट्स है। इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, फंक्शन, डिसऑर्डर्स इनको कवर करेंगे। अगर ब्लड फिल्म के अंदर प्लेटलेट्स को देखा जाए तो ये कुछ इस तरह के डॉट्स नज़र आते हैं, जैसे ये एरो का निशान है, इस तरह के डॉट्स, इनको प्लेटलेट्स कहते हैं। ये कोई पर्पल ब्लूइश कलर इनका होता है। ये वाइट ब्लड सेल है, ये रेड ब्लड सेल है। तो जो कंपैरेटिवली जो इसका साइज़ होता है ये आरबीसी से काफ़ी कम होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसके ऑर्गेनेल्स भी नज़र आते हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये जो इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन है, ये सबसे ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके नीचे ये जो आपको लेयर नज़र आ रही है ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये इसका साइटोस्केलेटन है जो इसको प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। और इसी तरह ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये ग्लाइकोजन है, ये अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स हैं इसमें। इसी तरह ये लाइसोसोम है, ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आते हैं, लेकिन एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ये इसके ऑर्गेनेल्स नज़र नहीं आते और ये एक ब्लड फिल्म के अंदर एक डॉट सा नज़र आता है। अब ये क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया गया इसका, जैसे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स वो शॉर्ट से नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये पूरे स्ट्रक्चर पे स्प्रेड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे होते हैं। ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं, ये वाले, ये इनके प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, इनको फिलोपोडिया कहते हैं। और ये जो राउंड से नज़र आ रहे हैं ये इनएक्टिव प्लेटलेट्स हैं। Platelets or thrombocytes are the formed elements of blood. Platelets are small, colorless, non-nucleated and moderately refractive bodies. These formed elements of blood are considered to be the fragments of cytoplasm. Platelets इनको thrombocyte भी कहा जाता है, ये blood का एक एलिमेंट है। प्लेटलेट एक स्मॉल कलरलेस होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और इसकी जो बॉडी होती है वो रिफ्रैक्टाइल बॉडी होती है इसकी। अब ये एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, इसकी प्रॉपर शेप होती है और इसका साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर इसके ऑर्गेनेल्स होते हैं। प्लेटलेट्स का डायमीटर ये 2 to 4 माइक्रोन, इसकी रेंज है 2.5 माइक्रोन की एवरेज होती है इसके डायमीटर की। इसका वॉल्यूम 7.5 क्यूबिक माइक्रोन होता है, 7 to 8 क्यूबिक माइक्रोन। शेप ऑफ प्लेटलेट्स। Normally platelets are of several shapes: spherical, rod shaped, or become oval shape, disc shape, and inactivated. जब ये inactivate होता है तो ये disc shape की तरह भी होता है, oval भी होता है, rod shape की तरह भी नज़र आएगा, spherical भी नज़र आएगा। Sometimes the platelets have dumbbell shape, coma shape, cigar shape, or any other unusual shape. बाजू का ये डम्बल शेप की तरह भी नज़र आता है, कोमा शेप की तरह भी नज़र आता है, सिगार शेप की नज़र भी आता है, या इसी तरह कोई और शेप में भी ये नज़र आता है। इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स आर विदाउट प्रोसेसेस आर फिलोपोडिया एंड द एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स डेवलप प्रोसेसेस आर फिलोपोडिया। अब ये जो इनएक्टिव प्लेटलेट्स होते हैं इनके ये प्रोजेक्शंस नहीं होते और एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स के प्रोजेक्शंस होते हैं और इनको फिलोपोडिया कहते हैं। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। Cell membrane. Cell membrane of platelet is 6 nanometer thick. Extensive invagination of cell membrane forms an open canalicular system. This canalicular system is a delicate tunnel system through which the platelets granules extrude their contents. अब सेल मेम्ब्रेन ये प्लेटलेट की 6 नैनोमीटर थिक होती है और इसकी जो एक्सटेंसिव इन्वेजिनेशन है सेल मेम्ब्रेन की वो कैनालिकुलर सिस्टम बनाती है। अब ये एक जो इन्वेजिनेशन हो रही है सेल मेम्ब्रेन की, ये वाली, इसको कहते हैं कैनालिकुलर सिस्टम।
इस वाले पोर्शन को। अब यहाँ प्लेटलेट्स के ग्रैन्यूल्स हैं, वो अपने जो कंटेंट्स हैं वो यहाँ एक्सक्रीट करते हैं और यहाँ से फिर ये ब्लड के अंदर चले जाते हैं। Cell membrane of platelets contain lipids in the form of phospholipids, cholesterol, and glycolipids, carbohydrates as glycocalyx and glycoproteins and proteins. Of these substances, glycoproteins and phospholipids are functionally important. अब ये जो प्लेटलेट्स है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसके अंदर फास्फोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उनमें से ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोलिपिड्स ये फंक्शनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Glycoproteins prevent the adherence of platelets to normal endothelium but accelerates the adherence of platelets to collagen and damaged endothelium in ruptured blood vessel. Glycoproteins also form the receptors for adenosine diphosphate and thrombin. सर्कुलेशन के अंदर प्लेटलेट्स जो मूव कर रहे होते हैं तो उनको ब्लड की वेसल है उसकी एंडोथीलियम के साथ एडहेरेंस या अटैचमेंट जो है उससे ग्लाइकोप्रोटीन जो इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है वो बचाता है। लेकिन जब कोई इंजरी हो जाती है या ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है तो फिर उसका कोलेजन एक्सपोजर हो जाता है, एंडोथीलियम डैमेज हो जाती है, तो फिर ये ग्लाइकोप्रोटीन एक्सेलरेट करता है और फिर ये वहाँ एक क्लम्प फॉर्मेशन करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन ये रिसेप्टर का काम भी करते हैं एडीपी के लिए और थ्रोम्बिन के लिए। Phospholipids accelerate the clotting reactions. The phospholipids form the precursor of thromboxane A2 and other prostaglandin related substance. अब फास्फोलिपिड जो क्लॉटिंग रिएक्शंस होते हैं उनको इन्हांस भी करते हैं और थ्रोम्बोक्सिन A2 और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलेटेड सब्सटेंस उसकी फॉर्मेशन भी इनसे होती है। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। Microtubules form a ring around cytoplasm below the cell membrane. Microtubules are made up of polymerized protein called tubulin. This tubulin provides structural support for the inactivated platelets to maintain the disc-like shape. Microtubules, अब ये इसका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसे देखा जाए तो फिर ये माइक्रोट्यूबुल्स नज़र आते हैं, ये वाले माइक्रोट्यूबुल्स। इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है जो इसका साइटोस्केलेटन और फॉर्म्ड एलिमेंट्स एक फॉर्म शेप को स्टेबल रखने के लिए हेल्प करती है। Cytoplasm of platelets contains the cellular granules called the apparatus, endoplasmic reticulum, mitochondria, microtubule, microvessels, filaments, and granules. Cytoplasm also contains some chemical substances such as protein, enzymes, hormonal substances. अब इसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी होते हैं, इसके अलावा इसके अंदर केमिकल सब्सटेंस जैसे प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स वगैरह वो भी होते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ प्लेटलेट्स, अब ये इसके अंदर कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होती हैं, इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी होते हैं, हम बारी बारी सबको डिस्कस करते हैं। कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन है और थ्रोम्बोस्थेनिन है। कंट्रैक्टाइल प्रोटीन ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्रैक्शन ऑफ प्लेटलेट्स के। इसी तरह थ्रोम्बोस्थेनिन है थर्ड कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो कि क्लॉट डिटेक्शन कराती है। इसके अलावा वॉन विलीब्रेंड फैक्टर है जो कि प्लेटलेट्स की एडहेरेंस और रेगुलेशन जो प्लाज्मा लेवल फैक्टर 8 है उसका ये लेवल को मेंटेन रखता है बॉडी के अंदर। इसके अलावा प्लेटलेट्स की एडहेरेंस भी कराता है। फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर इसके अंदर होता है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर है। इसी तरह पीडीजी या प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, अब ये एक पोटेंट माइटोजेंस है जो प्रमोट करता है माइटोसिस को और ब्लड वेसल्स और वाउंड की हीलिंग कराता है। प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर, अब इसके अंदर पीएएफ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर होता है। ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन कराता है जहाँ इंजरी होती है और ब्लड के लॉस को रोकता है। वाइट्रोनेक्टिन सीरम स्प्रेडिंग फैक्टर, ये इसके अंदर प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है
जो कि प्रमोट करता है एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स को और एंड स्प्रेडिंग ऑफ टिश्यू सेल्स इन कल्चर। नंबर 7 पे थ्रोम्बोस्पोंडिन inhibits angiogenesis formation of new blood vessels from pre-existing balloon। अब angiogenesis है उसको रोकता है कि एक जगह पे जैसे कि ब्लड वेसल फुली फॉर्म हो चुके हैं तो मज़ीद ब्लड वेसल वहाँ ना बने और उसकी एंजियोजेनेसिस को रोकता है। अब इसके साइटोप्लाज्म के अंदर एंजाइम है, हार्मोन्स है, अदर केमिकल सब्सटेंस है। एंजाइम्स में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन की जिसने प्रिपरेशन करनी वो भी एंजाइम इसके अंदर मौजूद है। हार्मोनल सब्सटेंस हैं उसमें एड्रीनालिन है, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, इसके अलावा हिस्टामिन इसके अंदर मौजूद है। केमिकल सब्सटेंस में इसके अंदर ग्लाइकोजन है। इसके अलावा सब्सटेंस हैं जैसे ब्लड ग्रुप की एंटीजन होती हैं उस तरह के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इसके अंदर होते हैं, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम और आयरन। प्लेटलेट्स ग्रैन्यूल्स वो दो तरह के होते हैं, एक अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स है, दूसरा डेंस ग्रैन्यूल्स इसके अंदर है। अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स है, फाइब्रिनोजिन 5 और इसके अलावा फाइब्रिनोजिन है, इसमें फैक्टर 5 है। इसके अलावा फैक्टर 13 इसके अंदर मौजूद है। ये फाइब्रिनोजिन, फैक्टर 5, फैक्टर 13 ये क्लॉटिंग फैक्टर है। इसके अलावा प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर इसके अंदर है, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इसके अंदर है, बेसिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, एंडोस्टेटिन, थ्रोम्बोस्पोंडिन, ये सब अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स के अंदर होते हैं। डेंस ग्रैन्यूल्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड, सेरोटोनिन, फास्फोलिपिड्स, कैल्शियम, लाइसोस, ये डेंस ग्रैन्यूल्स के अंदर होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेटलेट्स। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एडहेसिवनेस, एग्रीगेशन, एग्लूटिनेशन, ये इसकी प्रॉपर्टी के अंदर आती है। और ये 3 A's हैं, जैसे ये भी A से शुरू हो रहा है, ये भी A से, ये भी A से। एडहेसिवनेस is the property of sticking to a rough surface during injury of blood vessel endothelium is damaged and the subendothelium collagen is exposed. While coming in contact with collagen, platelets are activated and adhere to collagen. Adhesion of platelets involves interaction between von Willebrand factor secreted by damaged endothelium and a receptor protein called glycoprotein LB situated on the surface of platelet membrane. Other factors which accelerate adhesiveness are collagen, thrombin, ADP, thromboxane, A2, calciamines, P-selectin, वाइट्रोनेक्टिन। अब ये प्लेटलेट्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है एडहेसिवनेस की, लेकिन ये एडहेसिवनेस एक्टिवेट वहीं होती है जहाँ इंजरी हो जाए या बाउंड हो जाए, ताकि उस एरिया को ब्लॉक किया जाए, ब्लड की सप्लाई को रोका जाए, ब्लड लॉस ना हो। अब जैसे इंजरी होती है तो एंडोथेलियम जो ब्लड वेसल की है वो एक्सपोज हो जाती है और सब एंडोथेलियम का कोलेजन वो भी एक्सपोज हो जाता है। तो इसके एक्सपोज होने की वजह से जो प्लेटलेट्स वहाँ होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उस कोलेजन के साथ अटैचमेंट शुरू कर देते हैं। अब ये जो एडहेजन है प्लेटलेट्स की, इसका इंट्रैक्शन होता है वॉन विलीब्रेंट फैक्टर से, जो कि डैमेज एंडोथेलियम है वहाँ से रिलीज़ होता है। और इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन LB जो कि प्लेटलेट्स की सरफेस मेम्ब्रेन के साथ सिचुएटेड होती है, इनके साथ इंट्रैक्शन करके ये प्लेटलेट्स उस कोलेजन के साथ, उस डैमेज ब्लड वेसल के साथ अटैचमेंट करते हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो अटैचमेंट को एक्सेलरेट करते हैं। उनके अंदर कोलेजन है, थ्रोम्बिन, ATP, थ्रोम्बोक्सिन A2, कैल्शियमाइंस, P-selectin और वाइट्रोनेक्टिन उसके अंदर शामिल है। Aggregation, grouping of platelets. Aggregation is the grouping of platelets. Adhesion is followed by the activation of more number of platelets by substances released from dense granules of platelets. During activation, the platelets change their shape with elongation of long filamentous pseudopodia, which are called processes or filopodia. अब इसके बाद इसकी जो प्लेटलेट्स हैं उनकी एग्रीगेशन होती है और बहुत से प्लेटलेट्स वहाँ पर जो इंजरी वाली साइट है वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं।
अब ये जो प्लेटलेट्स हैं ये एक्टिवेट होते हैं, डेंस ग्रेन्यूल्स हैं, वहाँ से सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं और ये प्लेटलेट्स इनकी शेप चेंज होती है, इनके प्रोजेक्शंस निकलते हैं, सूडोपोडिया इनके निकलते हैं, इनको फिलोपोडिया कहा जाता है। फिलोपोडिया हेल्प द प्लेटलेट्स एग्रीगेट टुगेदर। Activation and aggregation of platelets is accelerated by ADP thromboxane A2 and platelet activating factor cytokines secreted by neutrophils and monocytes. अब ये जो फिलोपोडिया होते हैं ये वहाँ प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करते हैं और एक्टिवेशन और एग्रीगेशन प्लेटलेट्स की एक्सेलरेट होती है ADP थ्रोम्बोक्सिन 18 और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है इनके ज़रिए। Agglutination is the clumping together of platelets. Aggregated platelets are agglutinated by the action of some platelet agglutinins and platelet activating factor. अब ये प्लेटलेट्स वहाँ अकोमोडेट हो गए इंजरी जगह पे, तो उस जगह पे अब प्लेटलेट्स की क्लम्पिंग करवाते हैं, उनमें एग्लूटिनिन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है जो प्लेटलेट्स की क्लम्पिंग करा देते हैं और वहाँ एक क्लॉट सा बन जाता है। फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स, उसमें रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। Platelets are responsible for the formation of intrinsic prothrombin activator. This substance is responsible for the onset of blood clotting. अब ब्लड क्लॉटिंग के पाथवे है उसमें एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर है और दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर है। ये दो इसके इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवेज होते हैं जिसके अंदर ब्लड क्लॉट होता है। जो जैसे कोई इंजरी होगी तो प्लेटलेट्स जो है वो इंट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ये प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिव करवाएंगे। इंट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करेगा और पाथवे इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो कंप्लीट होगा जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाएगा। नंबर 2, रोल इन क्लॉट रिट्रैक्शन। In the blood clot, blood cells including platelets are entrapped in between the fibrin threads. Cytoplasm of platelets contains the conductile proteins, namely actin, myosin and thrombosthenin, which are responsible for clot retraction. उसके बाद ये क्लॉट रिट्रैक्शन इसके अंदर होती है। जो प्लेटलेट्स होते हैं ये इंट्रैप हो जाते हैं फाइब्रिन थ्रेड के अंदर और प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म के अंदर कंडक्टाइल प्रोटीन है जिसके अंदर एक्टिन, मायोसिन और थ्रोम्बोस्थिनिन होती है जो क्लॉट रिट्रैक्शन कराते हैं। अब ये इस जगह पे इंजरी हुई है, ये यहाँ से ब्लड वेसल वहाँ कट हो गई है। अब इस जगह पे ये प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉट हो गया, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स पूरा हो गया। अब ये इसकी रिपेयर और रिजनरेशन कराई जा रही है। ये जगह पे ये एंडोथीलियम है इसकी। अब ये एंडोथीलियम इस साइड वाली और इधर वाली ये इनको आपस में मिलाया जा रहा है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन, जो कि एक्टिन, मायोसिन और थ्रोम्बोस्थिनिन जो इसके अंदर प्रोटीन के अंदर होते हैं वो ये काम करते हैं। रोल इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। Platelets accelerate the hemostasis by three ways. Platelets secrete 5-HT which causes the constriction of blood vessels. Due to the adhesive property, the platelet seals the damage in the blood vessel like capillaries. By formation of temporary plug, the platelet seals the damage in blood vessel. अब ये hemostasis है, ब्लड को पहले स्लो डाउन किया जाता है। अभी 5-HT की सिक्रीशन होती है जो कि ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन करता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन यहाँ होती है जिससे ब्लड की सप्लाई इंजर एरिया पे कम हो जाती है। उसके बाद जो अटैचमेंट प्रॉपर्टी है प्लेटलेट्स की वो उसके साथ प्लेटलेट्स उस जगह पे जाके जो इंजर्ड पार्ट है ब्लड वेसल का वहाँ मिलेंगे और वहाँ ये अटैचमेंट करेंगे। फिर उसके बाद ये टेम्परेरी प्लग प्लेटलेट्स बनाता है और वो एरिया सील हो जाता है, ब्लड वहाँ से लॉस नहीं होता। रोल इन रिपेयर ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल। अब प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर ये प्लेटलेट्स में से इसकी एक्सक्रीशन होती है और ये यूज़फुल होता है। ये जो रिपेयरिंग के हवाले से एंडोथीलियम है उसकी रिपेयर करता है और इसके अलावा रप्चर्ड ब्लड वेसल है उनकी रिपेयर करता है ये। रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म। प्लेटलेट्स ये फॉरेन बॉडीज जो बॉडी पर अटैक करते हैं उनको इंसर्कल कर लेते हैं और फिर उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स ऑफ प्लेटलेट्स। एक्टिवेटर्स ऑफ प्लेटलेट्स ये एक लिस्ट है जो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं। उसमें कोलेजन जो कि जो ब्लड वेसल एक्सपोज होती हैं
तो कोलेजन प्लेटलेट्स को एक्सपोज होता है और प्लेटलेट्स को एक्टिव करता है। इसके अलावा वॉन बिलीवरॉन फैक्टर है, थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, थ्रोम्बिन, ADP, कैल्शियम आयंस, B-सेलेक्टिन, कन्वलेक्सिन, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्लेटलेट को एक्टिवेट करते हैं। अब ये फैक्टर जो प्लेटलेट्स को इनहिबिट करेंगे उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, प्रोस्टासाइक्लिन, इसके अलावा न्यूक्लियोटाइडेजेस, ये प्लेटलेट्स को इनहिबिट करते हैं। Platelets are formed from bone marrow. Pluripotent stem cells give rise to the clone-forming unit megakaryocyte. This develops into megakaryocyte cytoplasm. Megakaryocyte forms pseudopodium. A portion of pseudopodium is detached from platelets which enters the circulation. Production of platelets influenced by clone-stimulating factors and thrombopoietin. Clone-stimulating factors are secreted by monocyte and T lymphocyte. Thrombopoietin is a glycoprotein like erythropoietin. It is secreted by liver and kidneys. अब सबसे पहले ये प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स होता है जहाँ से क्लूनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट बनता है। ये सबसे पहले ये स्टेम सेल है, वहाँ से फिर क्लूनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट बनेगा, उसके बाद मेगाकैरियोसाइट बनेगा और वहाँ से फिर ये प्लेटलेट्स बनेंगे। ये सोडोपोडियम से बनेंगे इस तरह जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये मेम्ब्रेन ये इनसर्कल होगा और गर्ल्स इसमें प्रोड्यूस होंगे और फिर वो मेम्ब्रेन डिटैच हो गए, प्लेटलेट बन के सर्कुलेशन में आ जाएगी। इस तरह प्लेटलेट की फॉर्मेशन होती है। अब इसके अंदर क्लूनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स ये इन्फ्लुएंस करते हैं इसके प्रोडक्शन को, जो कि मोनोसाइट और टी लिम्फोसाइट से रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा थ्रोम्बोपोइटिन है जो कि लीवर और किडनी से रिलीज़ होता है और ये भी इसकी जो प्रोडक्शन है उसको इन्हेंस करता है। प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन तकरीबन 10 डेज होता है, 8 to 11 डेज इसमें वेरिएशन है। प्लेटलेट डिस्ट्रॉय होते हैं मैक्रोफेजिस सिस्टम जो स्प्लीन के अंदर होता है, मैक्रो टिश्यू मैक्रोफेज हैं, ये इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। जब स्प्लीनोमेगैली होती है, इन स्प्लीन का साइज़ लार्ज होता है तो प्लेटलेट्स काउंट भी कम हो जाता है। और जब स्प्लीनेक्टमी होती है यानी स्प्लीन किसी डिजीज़ की वजह से रिमूव करनी पड़ जाए तो फिर प्लेटलेट काउंट इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल काउंट, अब इसमें कुछ बुक्स में वेरिएशन है। इसका जो नॉर्मल काउंट है वो तकरीबन जैसे यहाँ 250,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर और ब्लड लिखा है, ये एक एवरेज लिखी गई है और इसकी रेंज 150 to 400 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ पर लीटर होती है। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है, इनके दौरान ये प्लेटलेट काउंट कम या ज़्यादा हो जाता है। अब उसमें एज है, प्लेटलेट जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें कम होते हैं लेकिन ये 3rd मंथ के बाद बर्थ के ये नॉर्मल हो जाते हैं। इसी तरह जेंडर है, मेल और फीमेल में जो प्लेटलेट्स हैं वो तकरीबन इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। हाई एल्टीट्यूड जो कि जैसे 10,000 फीट ऊपर या माउंटेन पे जो पर्सन्स रहते हैं उनमें प्लेटलेट काउंट इंक्रीज़ हो जाते हैं। खाना खाने के बाद प्लेटलेट काउंट इंक्रीज़ हो जाते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अगर प्लेटलेट काउंट नॉर्मल से कम हो जाए तो उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एक्यूट इन्फेक्शंस जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है उनमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। ल्यूकीमिया जिसके अंदर एक्यूट ल्यूकीमिया वाइट ब्लड सेल इमेच्योर ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। बोन मैरो हाइपर फंक्शन हो जाए तो ऐसी कंडीशन कोई प्लास्टिक कहते हैं, उसके अंदर भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। चिकन पॉक्स ये एक डिजीज़ का नाम है जो वेरिसिला जोस्टर वायरस के इन्फेक्शन से होती है, तो इसके अंदर भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। इसके अलावा स्मॉल पॉक्स है, वेरियोला वायरस उसके इन्फेक्शन की वजह से डिजीज़ होती है, इसके अंदर भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। स्प्लीन का साइज़ अगर लार्ज हो जाए तो इसके अंदर भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। स्कारलेट फीवर जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है
उसमें भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। इसके अलावा टाइफाइड जो कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है उसके इन्फेक्शन से होता है, इसे टाइफाइड कहते हैं, इसमें भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है, उससे जो डिजीज़ होती है उसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। इसके अलावा परप्यूरा है, इसके अंदर स्किन के नीचे ब्लड कोमुलेट हो जाता है, स्मॉल ब्लड वेसल रप्चर होती हैं और स्किन के ऊपर डॉट डॉट से नज़र आते हैं, तो इसके अंदर भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। गोशे डिजीज़, इसके अंदर फैटी लिपिड्स वगैरह की कोमुलेशन हो जाती है स्प्लीन लीवर के अंदर, उसे गोशे डिजीज़ कहते हैं। प्लेटलेट डिसऑर्डर्स में थ्रोम्बोसाइटोसिस प्लेटलेट काउंट अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। उसके अंदर एलर्जिक कंडीशंस हैं, एस्फेक्सिया, हेमरेज, बोन फ्रैक्चर, सर्जिकल ऑपरेशन, स्प्लीनेक्टमी कहते हैं स्प्लीन के सर्जिकल रिमूवल को, रोमैटिक फीवर, ट्रॉमा, इन सब के अंदर प्लेटलेट काउंट ज़्यादा हो जाता है। थ्रोम्बोसाइथीमिया, ये एक कंडीशन है जिसके अंदर परसिस्टेंट और एबनॉर्मल प्लेटलेट काउंट इंक्रीज़ होता है, जैसे कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा कैंसर बॉडी के अंदर कहीं भी होगा, जैसे क्रोनिक ल्यूकीमिया है, इमेच्योर वाइट ब्लड सेल ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। हॉजकिन्स डिजीज़ है, हॉजकिन डिजीज़ लिम्फोसाइट का कैंसर को कहते हैं। इन तीनों कंडीशन के अंदर परसिस्टेंट और एबनॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट इंक्रीज होता है। ग्लांसमैन थ्रम्बस्थीनिया, अब ये एक इनहेरिटेड हेमोरेजिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी प्लेटलेट्स के अंदर आ जाती है और इसको थ्रम्बस्थेनिक परप्यूरा भी कहते हैं। प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होता है लेकिन उसका जो फंक्शन होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है। क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल होगा और ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होगा या प्रोलॉन्ग हो जाएगा, लेकिन जो क्लॉट डिटेक्शन होगी वो डिफेक्टिव होगी।